हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपके और हमारे प्यारे से YouTube चैनल यमकेश क्लासेज में सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग पुनः 11वीं कक्षा के लिए गणित और हम लोग हरस्वरूप शर्मा दूसरे भाषा में मनोहरे की बुक से पढ़ रहे हैं और आज हमें स्टार्ट करना है 9F। 9F देखने से पहले 9F में यूज होने वाले जो कॉन्सेप्ट हैं पहले हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भैया हमने जानकारी दे दिया, अब आपको जानकारी प्राप्त करना है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, बेहतर रूप से समझाया गया है। फिर आपको ये क्वेश्चंस मतलब इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब समझ में आ जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समांतर श्रेणी का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स में से एक माना जाता है, क्योंकि इसका लेवल IIT लेवल तक होता है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर्स को आप लोग बहुत आसानी से समझिए और हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं। हाँ, एक हमारे ऊपर आप लोग हमारे ऊपर क्या दोस्तों के ऊपर अपनी एक कृपा बनाइए। कृपा बनाने का मतलब वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिया कीजिए और कुछ मत करिए, शेयर करिए, उनके पास भी पहुँचे और इससे ठीक है ना ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ ले सके एक क्लास की तरह, वो भी मनीष सोनी जी के साथ। तो आइए चलते हैं। कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं बताइए जो समांतर श्रेणी में हो और जिनका योगफल 21 तथा अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 63 हो। तो देखिए यही वो कॉन्सेप्ट यूज हो गया। अगर हम लोगों में से कोई भी प्रीवियस लेक्चर्स देखा होगा उसके लिए ये क्वेश्चंस तो एक इजी होगा, इतना इजी होगा जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जो वो कॉन्सेप्ट नहीं देखे होंगे वो भैया झूलते रहे, कभी इधर से उधर कभी उधर से इधर, आपको मंजिल मिलने वाली नहीं है, भटकते रहिए। तो आइए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं, ठीक है ना, हल। मान लिया 3 संख्याएं, मान लिया 3 संख्याएं a माइनस डी a प्लस डी हैं जो समांतर श्रेणी में हैं। इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। अब प्रथम शर्त हमारा क्या कर रहा है? प्रथम शर्त ये कह रहा है कि ठीक है ना, जिनका योगफल 21 है तो योगफल a माइनस डी और ये और a प्लस डी, इनका योगफल कह रहा है भैया 21 है। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब क्या है, इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, हटा देते हैं। हाई देखिए, प्लस डी माइनस डी कैंसिल और a 3a 21 3 7 21 a बराबर 7। हमने प्रथम पद पा लिया 7। अगला कह रहा है द्वितीय, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय शर्त कह रहा है कि अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 63 है। तो अंतिम 2 संख्याएं हमारे पास यही हैं, तो लिखते हैं कि a इंटू a प्लस डी, इसका मान है कितना? 63 है। और a का मान कितना भैया? 7 है। तो काम करते हैं, a का मान 7 पुट कर दिए और 7 प्लस d कर दिए, 63 कर दिए। 7 एकम 7, 7 9 63। तो इस प्रकार से आपने क्या पा लिया? 7 प्लस d इक्वल 9 और दिस एम्प्लाइज d इक्वल, ठीक है ना, प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, और इस प्रकार से आपने सार्वधातुक भी पा लिया d बराबर 2। अतः प्राप्त संख्याएं क्या होंगी? एक है a माइनस डी और एक है ये, और एक क्या था भैया? a प्लस डी था। हमें सबके वैल्यू प्राप्त हो चुके हैं। a का मान हमारे पास 7 और d का मान 2, 7 में से 2 गया 5। a का मान कितना है? 7 और a प्लस डी 7 प्लस 2 बराबर 9। और इस प्रकार से प्राप्त संख्याएं हमारी होंगी
5 7 9। बात समझ में आ रहा है ना? 5 7 9, जिसमें सार्वधातुक 2 का है और प्रथम पद हमारे पास कितना है? 5 है। इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत तो था नहीं। ऐसे क्वेश्चंस तो हमें बहुत मिलते रहेंगे अभी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक समांतर श्रेणी के 3 पदों को ज्ञात करो। एक समांतर श्रेणी के, आप क्वेश्चंस लिख लीजिएगा। एक समांतर श्रेणी के 3 पदों को ज्ञात करो जबकि उनका योग 12 है और उनके घनों का योग 288 है। तो हमें एक समांतर श्रेणी के 3 पद, तो अभी मैंने बताया 3 पदों के लिए क्या होता है कंडीशंस। तो मान लिया समांतर श्रेणी के 3 पद, मान लिया समांतर श्रेणी के 3 पद, एक हमारे पास है a माइनस डी, दूसरा है ये, और तीसरा क्या है? a प्लस डी है। अब ध्यान दीजिएगा, जबकि उनका योग 12 है, तो प्रथम शर्त हमारे पास है कि इन संख्याओं का योग हमारे पास 12 है। तो a माइनस डी, a और a प्लस डी, और ये 12 हो गया। दिस एम्प्लाइज, यहाँ से क्या होगा? प्लस डी माइनस डी कैंसिल, ये और ये और ये 3 टाइम बराबर 12, और तीन एकन्नम 3, 3 चौके 12, और इस प्रकार से a का मान आप लोगों ने कितना प्राप्त कर लिया? a का मान आप लोगों ने 4 प्राप्त कर लिया। और सेकंड कंडीशन कह रहा हूं उनके घनों का योग। द्वितीय शर्त, उनके घनों का योग। घनों का योग का मतलब हो गया a माइनस डी, घन का मतलब क्यूब, प्लस a क्यूब, और a प्लस डी का होल क्यूब, और उनके घनों का योग कितना दे दिया गया है? 288। इतनी बात तो सबको हो गई क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइएगा, थोड़ा गर्मी कुछ ज़्यादा लग रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ करना नहीं है, इसे हम लोग क्या करते हैं? ब्रेक कर देते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और एक क्वेश्चन में a माइनस बी होता है। तो इस प्रकार से इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं क्या? ठीक है ना? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, और प्लस अगला गया, देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। a क्यूब का मतलब 4 का क्यूब, और इसके बाद में, अच्छा चलो इसको ऐसे रहने दीजिए, a क्यूब को, प्लस इसको भी हल कर लीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और एक ब्रैकेट में क्या होगा? a प्लस बी, और इक्वल 288। ये चीज़ कंफर्म हो गया भैया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? इसके बाद आइएगा, कुछ लोग शहीद होने वाले हैं। हाई देखिए, माइनस 3ad और ये प्लस 3ad, सॉरी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बता रहे हैं, गलती हो ही जाती है कभी कभी, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। हाँ, यहाँ प्लस माइनस है, कटता कब? जब यहाँ माइनस होता या यहाँ प्लस होता। अब आइएगा, तब कौन कट रहा भैया? डी क्यूब से डी क्यूब हमारा ये कैंसिल हो गया। अब इसके बाद ए क्यूब कितना हो गया? 3 टाइम ए क्यूब हो गया। अब इसके बाद में क्या बचा? माइनस 3ad, और एक ब्रैकेट में a माइनस डी, और एक ब्रैकेट में प्लस 3ad, और एक ब्रैकेट में a प्लस डी, 288। कुछ है नहीं बेटा, बस कैलकुलेशन ही केवल मुझे करना है। अब ध्यान दीजिएगा, 3a क्यूब का मान कितना है? a क्यूब का मान है 4 का क्यूब माइनस 3ad, और एक काम करते हैं 3ad दोनों में से कॉमन लेते हैं तो a माइनस डी हो जाएगा, a माइनस डी हो जाएगा।
माइनस भी कॉमन लिए तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या आपके पास a प्लस डी, मझला ब्रैकेट बंद हो गया। इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद में 4 चौके 16 चौके 64, 3 इंटू 64 माइनस 3AD और मझला ब्रैकेट, ठीक है ना, और a माइनस डी ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। और इस प्रकार से आपको मिला कितना 288, 3 चौक 12, 2 3 छक 18 19, 192 हो गया। हमने 3 में 64 का मल्टीप्लिकेशन किया, 3 चौक 12, 2 हाथ लगे 1, 3 छक 18 19, ठीक है ना, इतना हो गया। और इसके बाद अब क्या बचा हमारे पास 3AD और यहाँ से माइनस ये प्लस ये कैंसिल, माइनस 2D हो गया और इक्वल 288। अब इसके बाद क्या होगा 192 माइनस 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 कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6 AD स्क्वायर हो गया भाई, 3 दूना 6 और AD स्क्वायर हो गया इक्वल 288। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद में 6AD स्क्वायर इक्वल 288 माइनस 192। इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद में क्या होगा 6AD स्क्वायर इक्वल, ठीक है ना, 8 में से 2 गया 6, ठीक है ना, 18 में से 9 गया 9 बचेगा और यहाँ से कुछ नहीं बचा। और इसके बाद में 6 एकन्यम, इसको काट दीजिए, 6 एकन्यम 6 और 6 एकन्यम 6, 3 छछमक 36, 16 छक्का 96 होता है। डी स्क्वायर इक्वल 16 बाई ए का मतलब है 4 और 4 चौक का 16। और इस प्रकार से आपने पाया क्या, आपने पाया डी स्क्वायर इक्वल 4 एकन्यम 4 चौक के 16, डी स्क्वायर बराबर 4 और तब डी बराबर प्लस माइनस आपने 4 पा लिया। सबको इतनी बात तो क्लियर हो गई। कुछ हमने किया नहीं यार, कैलकुलेशन ही किया है। एक बार पुनः, ठीक है ना, समांतर छड़ी के 3 पद हमें अगर लेना हो तो a माइनस डी, a प्लस डी लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फर्स्ट कंडीशंस है कि उन तीनों पदों का योग 12 है, हल किया और इस प्रकार से a का मान हमें 4 मिला। सेकंड जो कंडीशंस है उनके घनों का योग बराबर 288 है। हमने क्या किया, बाय द फार्मूला इसको ब्रेक किया और a का मान रखा और इस प्रकार से हमने हल करते हुए एट लास्ट वी गेट d इक्वल प्लस माइनस 4। यहाँ प्लस माइनस क्यों, ठीक है ना, क्लास 10th में पढ़े थे द्विघात समीकरण, जय घात तय मूल होते हैं इतने मान होते हैं, चाहे मान कहें चाहे मूल कहें। तो डी स्क्वायर 4 वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस 2 होगा यार, ठीक है ना। इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। अब हमें क्या करना है, 3 पदों को ज्ञात करना है। तो कौन सी बड़ी बात है 3 पदों को ज्ञात करना, आइए ज्ञात कर लेते हैं। पहला कंडीशंस, जब a बराबर हमारे पास है 4 और d बराबर हमारे पास है प्लस 2, तो पहला है a माइनस डी, तो a का मान है 4 और यहाँ माइनस 2, 4 में से 2 गया 2। दूसरा हमारे पास है ये a का मान है 4। तीसरा है a प्लस डी, a प्लस कितना है d है और 4 2 कितना हो गया 6। और इस प्रकार से जो हमारे पास प्राप्त संख्याएं हमारे पास हैं वो 2 4 और कितने हैं 6 हैं और ये सब किस श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अगर हम d का मान -2 लगाएं तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4 2 6, 4 तो ऐसे बना रहेगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 4 में से 2 गया 2, तो हम कह सकते हैं 6 4 2 अथवा 2 4 6। इतनी बात तो सबको हो गई होगी क्लियर, किसी को कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोटे कर लीजिए। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं भैया कौन सा आफत आने वाला है, कौन समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं,
तो कोई समस्या उत्पन्न हो हम डट करके उसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि हम इसी चैनल पर क्या करने के लिए आए भैया, मुकाबला करने के लिए। हम विजयी होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल होंगे, हम होंगे कामयाब। बस आप लोग ईमानदारी से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, हो सके तो पबजी गेम खेलना बंद कर दें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं बताओ जो समांतर श्रेणी में हो और जिनका योगफल 24 हो, गुणनफल 440 हो। ये भी क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया। कह रहा है कि 3 संख्याएं बताओ जो समांतर श्रेणी में हो, ठीक है ना। तो 3 संख्याएं मान लिया, 3 संख्याएं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास मान लिया 3 संख्याएं a माइनस डी कामा ए प्लस डी हैं जो समांतर श्रेणी में है। देख लीजिए भैया T2 माइनस T1 से जो समांतर श्रेणी में है। इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। अब प्रथम शर्त ये कह रहा है कि इनका योगफल 24 है, तो कोई बात नहीं है। इन्हीं संख्याओं का योगफल कितना है भैया, इन्हीं संख्याओं का योगफल हमको दे दिया गया है। कितना दिया गया है, 24 दिया है। घबराने की कोई बात नहीं, डी से डी शहीद हो गया। ये 3 टाइम हो गया, 3 टाइम ये हो गया, 24 हो गया, 3 एकन्यम 3, 3 अट्ठे 24। और इस प्रकार से ए का मान हमें कितना मिला, ए का मान हमें मिल चुका है 8। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद कह रहा है कि गुणनफल 440 है। तो आइए द्वितीय शर्त हमारे पास है, इनका गुणनफल a माइनस डी और a प्लस डी, इनका हमारे पास गुणनफल कितना है, इनका गुणनफल है हमारे पास 440। तो घबराने की कोई बात नहीं। अब आइएगा यहाँ से क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। a का गुणा है तो a का क्या हो जाएगा, भाग। a का भाग होगा तो a का मान कितना है, 8 है। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद ठीक है ना, 8 एकन्यम 8, 8 पंचे 40 और फिर चला गया यहाँ पर 4, 8 पंचे 40। तो हमने पा लिया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल 55। नाउ अगेन पुट द वैल्यू ऑफ a, देन वी गेट a स्क्वायर दैट मीन्स 8 का स्क्वायर कर लीजिए 64 हो जाएगा। डी स्क्वायर इक्वल 55 और 64 माइनस 55 इक्वल डी स्क्वायर। और यहाँ से क्या होगा, ठीक है ना, डी स्क्वायर इक्वल मुझे मिल जाएगा क्या, ठीक है ना, 14 में से 5 गया 9 और 5 में से 5 गया कुछ नहीं। तो डी स्क्वायर बराबर जब 9 हुआ तो डी बराबर कितना होगा, प्लस माइनस 3। और 3 संख्याएं हमें क्या होंगी, आइए जब a का मान होगा 8 और d का मान होगा +3, तो दूसरा कंडीशंस क्या होगा, जब a का मान होगा 8 और d का मान होगा -3, तो आप कुछ ना करिए, a माइनस डी है, a है और a प्लस डी है। एक एक करके हम सभी के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। a का मान है 8, d का मान है 3, 8 माइनस 3 आपको मिलेगा इक्वल 5। अगला वैल्यू है a का मान है 8, थर्ड है a प्लस डी, 8 प्लस 3 आप पाएंगे 11। तो इस प्रकार से ये हमारे पास जो समांतर श्रेणी की प्राप्त 3 संख्याएं हैं 5, 8, 11 हो जाएंगी। या अगर हम लोग इसमें देखें तो एक बार पुनः a माइनस डी, a प्लस डी, तो भैया ये हमारा लाल का होगा, a का मान है 8, d का मान है माइनस 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 प्लस, 8 3 11, a का मान 8 और ये प्लस प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गया 5। तो चाहे 5 8 11 कहिए और चाहे आप 11 8 5 कहिए, दोनों बात एक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपने पुराने क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4 में। नोट कर लीजिएगा, कुछ है वह नहीं खास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी को कोई दिक्कत हो जाए तो बता ही दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है। कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है, उसका सार्वांतर 20 है, कोणों को ज्ञात करो। तो हम लोगों को पता है कि चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज के 4 कोण, और हमने आपको पहले बताया था कि जब 4 संख्याएं लेनी हो, अगर हमें समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं लेनी हो तो a-3d, a-d, a+d और क्या मानना चाहिए, a+3d। जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव। तो मान लिया समांतर श्रेणी के 4 कोण हमारे पास a-3d, मान लिया चतुर्भुज के चारों कोण a-3d, a-d, a+d, a+3d हैं, जो किस श्रेणी में है भैया, जो समांतर श्रेणी में हैं। इतना डाउट्स तो किसी को नहीं होना चाहिए। अब हम लोग लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री है, ये चीज छिपा हुआ है, तो इस चीज को इनडायरेक्टली से कन्वर्ट कर देते हैं डायरेक्टली में। दैट्स मींस वी नो दैट, या चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए चारों कोणों का योग करके हम किसके इक्वल करेंगे भैया, हम लोग 360 डिग्री के इक्वल कर देते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट्स नहीं होनी चाहिए। इतना बात तो सबको क्लियर है। अब आइए, कुछ लोग शहीद होने वाले हैं, उनको जरा काट पीट दीजिए और देखिए कितना बच रहा है। बचना क्या है, -3d + 3d + d - d, ये इतने लोग शहीद हो गए। 1 2 3 4, ये कितना हो गया, 4a 360 और 4 करने में 4, फिर 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 से 28, 4 अट्ठे 32, 4 9 36, 90। a का मान मुझे 90 मिला। हमें चारों कोणों को ज्ञात करना है, उसके लिए d भी ज्ञात होना चाहिए और d का मान दे दिया गया है। d का मान हमें दिया गया है कितना भैया, कह रहा d का मान है 20 डिग्री, तो ये d का मान हो गया 20 डिग्री। तो पहला कोण कितना होगा, पहला कोण हमारे पास है a-3d, तो इसको क्या लिखेंगे, a का मान है 90 माइनस 20 तियां 60, 90 में से 60 गया 30 डिग्री। दूसरा कोण कितना है, a-d, a का मान 90, d का मान 20, कितना बचेगा 70। तीसरा कोण कितना है, a+d है, a का मान 90, d का मान 20, 90 और 20 110। चौथा कोण कितना है, a+3d है, a+3d, a का मान कितना है 90 और ठीक है ना, 20 तियां 60, 9 6 15। अब इसके बाद 0 5 7 3 10, 10 11 5 1 16 6 लगे 1 1 1 2, देखिए सत्य भी है। चारों कोणों को मैंने जोड़ा, 360 डिग्री मुझे मिल गया। तो इस प्रकार से समझ में आया ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भैया, वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके पास हित मित्र हैं, छोटे भाई बहन हैं, जो क्लास 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हों या 12th में पढ़ते हों, हम सभी के वीडियो मैथ्स के प्रोवाइड करवाते हैं और आप हमारे चैनल के बारे में उनको जानकारी दीजिए, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। तो भैया बार बार कह रहे हैं, आप अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कीजिए, उसी में आपकी अच्छाई है और उसी में आपकी महानता भी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी में ऐसी 3 संख्याएं
समांतर श्रेणी में ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात करो जिनका योगफल 21 है तथा जिनमें से अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 63 है। तो ऐसे सवाल हम लोग लगा भी चुके हैं और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी कहा था कि ऐसी 3 संख्याएं बताइए जो समांतर श्रेणी में हो जिनका योगफल 21 है। यहाँ भी कह रहा है जिनका योगफल 21 है, अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 63 है, अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 63 मतलब 63 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 का क्लोन है, एक जैसा है, इसको आप छोड़ दीजिए। 5-1 है भैया, मिस प्रिंट हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी त्रिभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है, यदि सबसे छोटा कोण 40 डिग्री का है तो शेष कोणों को ज्ञात करो। तो त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कहीं ना कहीं 3 संख्याएं हमें लेना है, क्योंकि त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं वो समांतर श्रेणी में हैं। तो मान लिया त्रिभुज के 3 कोण a माइनस डी कामा ए व a प्लस डी हैं, जो कि किस श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है। इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो लिख लीजिएगा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए इतना बराबर इतना। अब इसके बाद कुछ लोग शहीद होने वाले हैं। माइनस डी प्लस डी कैंसिल, ये 3 टाइम ये 360, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 दूना 6। तो इस प्रकार से जो हमें मिला ए का वैल्यू 120 डिग्री मिला। किसी को कोई आफत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ए का मान हो गया 20 डिग्री। और क्या कह रहा है कि सबसे छोटा कोण 40 डिग्री है। तो बताओ इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? ए माइनस डी। चूंकि सबसे छोटा कोण ये कितना है भैया? सबसे छोटा कोण जो हमारे पास है वो 40 डिग्री है। तो यहाँ से क्या करेंगे? इसलिए ठीक ना, सबसे छोटा कोण a माइनस डी इक्वल 40। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a, देन वी गेट, ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 120, ये माइनस होगा 40 इक्वल डी, या हमें मिल गया कॉमन डिफरेंस d इक्वल 80। 0 12 में 4 गया 8, d का मान मुझे मिल चुका है। जब ये और d मुझे मिल चुके हैं तो तीनों कोण, पहला अंतःकोण कितना है भैया? a माइनस डी है। कितना है? a माइनस डी। तो a का मान कितना है? a का मान है 120 और d का मान है 80, और इस प्रकार से हमें कितना मिलेगा भैया? 40 डिग्री मिलेगा। दूसरा अंतःकोण बराबर ये, और बराबर a का मान कितना? 120 डिग्री है। तीसरा अंतःकोण, ठीक है ना, a प्लस डी है, 120 प्लस 80। कुछ तो गलती मैंने किया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है बेवकूफ। ये चीज़ सही कर लीजिएगा भाई, गलती हो गया। 3 छक 18, ठीक है ना, 3 छक 18 सबसे छोटा कोण। भैया गलती हो गई, इसके लिए सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और आप लोग मुझे माफ़ भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। गलती तो मनुष्य का दूसरा नाम है। ए का मान कितना है मेरे पास? 60, और डी का मान हमारे पास कितना है? 20। 60 में से 20 गया 40, और दूसरा जो कोण होगा वो ए का मतलब 60, और जो तीसरा कोण होगा वो a प्लस डी, मतलब 60 40 100, ठीक है ना, सॉरी 60 20 80 होगा। तो 80
और 40 120 120 और 60 180 जो कि सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ये हमारे YouTube चैनल का एक भैया क्या है, नियम है, प्राविधान है। जिसको भी किसी को कोई आपत्ति हो तो भैया वो मेरे व्हाट्सएप से जुड़े और मुझे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करे, मैं उसका वेलकम करूंगा, क्योंकि आप मेरी कमी बताएंगे और उस कमी को बताएंगे तो दूर करेंगे और एक अच्छा यूट्यूबर आप लोगों के बीच बन करके, ठीक है ना, एक अध्यापक के रूप में धीरे धीरे डेवलप करूंगा। और मैं चाहता हूं कि कहा गया है मोची बनो तो उस गली के सबसे होनहार मोची बनो। कोई भी कार्य करो, अपने आप में एक नाम कमा लो। तो मैं भी आप लोगों के बीच में आया हूं तो एक नाम कमाने के लिए आया हूं, ना कि पैसा कमाने के लिए। बस आप हमारा नाम तभी कर सकेंगे जब हमारे अंदर की कोई कमी होगी उसको बताएंगे, हम जानेंगे, उस कमी को दूर करेंगे, तदोपरांत हम तो उस गली के सबसे होनहार मोची बन ही जाएंगे। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कोई घबराने की बात नहीं है, हम पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा भैया, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों का योगफल 56 है और अंतिम 4 पदों का योगफल 112 है। यदि इसका प्रथम पद 11 है तो पदों की संख्या ज्ञात करो। ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। और जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है भैया वो सभी क्वेश्चंस टेक्निकल क्वेश्चंस हैं भैया। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि टेक्निकल क्वेश्चंस ही आपके कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं, जो दिमाग से लगे, ना कि लंबा चौड़ा लगा ही दो, वो टेक्निकल नहीं, नॉन टेक्निकल कहा जाएगा। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन से मजा आ जाएगा। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों का योगफल 56 है। तो आइए क्वेश्चन नंबर भैया क्या है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर है 7। कह रहा है प्रथम 4 पदों का योगफल 56 है। तो प्रथम 4 पदों का योगफल T1 T2 T3 और ये हो गया T4 बराबर 56। किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। प्रथम 4 पदों का योगफल 56 है, यही कहा है ना। तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर ये लिखना होगा, a+d लिखना होगा, a+2d लिखना होगा और a+3d लिखना होगा और इसका मान हो गया 56। 1 2 3 4। अब कहेंगे सर जी काहे ने वो चीज़ लगाए, थोड़ा सा ये क्वेश्चंस पैटर्न से हट करके आए, ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी का ये क्वेश्चंस यहाँ का नहीं होना चाहिए, लेकिन दे ही दिया है। अब इसके बाद इसको ए कै ए हो जाएगा 4a और 2d 3d कितना हो गया 6d बराबर 56। एक बार पुनः 1 2 3 4 3 2 5 और एक कितना हो गया 6। और फिर क्या कह रहा है कि अंतिम 4 पदों का योगफल 112 है। यदि इसका प्रथम पद 11 है, चूंकि प्रथम पद a बराबर 11 कहाँ से है, टपक पड़ा है क्या, नहीं, ये चीज दिया है, इसमें से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए 11 चौके 44 और 6d 56 और यहाँ से हो जाएगा 6d इक्वल 56 माइनस 44 और 6d 6 में की 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 6 करने 6, 6 दूनी 12 और d बराबर 2। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि अंतिम 4 पदों का योगफल 112 है। तो मान लेते हैं समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है। तो जैसे मान लेते हैं अगर हम लोग समांतर श्रेणी बना दें तो a होगा, a+d होगा, a+2d होगा और a+3d होगा। ये प्रथम के 4 पद हो गए और इस प्रकार से पदों की संख्या n है तो ये tn होगा, ठीक है ना, tn होगा। और इसके पहले हमारे पास tn-1 होगा, इसके पहले tn-2 होगा,
इसके पहले Tn-3 होगा। अंतिम के यही तो 4 पद हैं। देखिए एक एक d कम होता हुआ जा रहा है। अगर यहाँ n होगा तो यहाँ n-1 होगा, यहाँ n-2 होगा, यहाँ n-3 होगा। तो इस कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम अपने वर्क को यहीं से प्रोसेस करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशंस लास्ट 4 टर्म का ऐड कितना दे दिया गया भैया, सम दे दिया गया है। कितना दिया है आइएगा, तो हो जाएगा अंतिम 4 पदों का योग, अंतिम 4 पदों का योग, अंतिम 4 पदों का योग कितना दे दिया गया है, अंतिम 4 पदों का योग हमें 112 दिया गया है। इतनी बात तो सबको क्लियर है। अब आइएगा यहाँ से क्या होगा, Tn होगा प्लस होगा Tn-1 होगा, अगला होगा Tn-2, अगला होगा Tn-3, 112। अब Tn nवां पद a प्लस n-1 इंटू डी प्लस a प्लस n-1, तो एक सूत्र माइनस वाला तो n-2 हो जाएगा और इंटू डी, और इसके लिए ठीक है ना, इसके लिए क्या होगा a प्लस ठीक है ना n-2 और माइनस सूत्र वाला तो -3 और इंटू डी प्लस a प्लस ठीक है ना 1 2 3 और यहाँ से अब की बार n-4 और इंटू डी बराबर 102। तो अंतिम 4 पदों का योग कितना 112 है। अंतिम 4 पद हमारे पास यही है जो कि मैंने 1 बाई 1 लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा अगर ऐड कर लें, हल कर लें तो 1 2 3 4 4 ये प्लस ठीक है ना, यहाँ से आपके पास क्या बचा ठीक है ना, डी सब में से कॉमन ले लीजिए, आपके पास क्या बचेगा n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 प्लस n-4 मझला ब्रैकेट क्लोज 112। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। ए का मान कितना है, ए का मान है आपके पास 11, तो 11 चौक के 44 और डी का मान आपने फाइंड आउट किया 2 है। अब आइएगा यहाँ से हल कर ले, 1 2 3 4 कितने n हो गए, 4 n हो गए, 2 1 3 3 3 6 4 10 112 हो गया। अब इसके बाद में 2 हो गया, 4n माइनस 10 इक्वल 112 है, प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो 2 ठीक है ना, 2 और कॉमन ले लीजिए इसी वक्त, तो 2n 2 पंचे 10, 12 में कि 4 गया 8, 10 में से 4 गया 6, 68, 8 4 12, 6 4 10 11, सही है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4 और 2 चला गया, 4 7 28, तो 2n-5 इक्वल 17 आपने पाया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 2n बराबर 17 माइनस 5 और इस प्रकार से आपने पाया 2n बराबर 17 में कि 5 गया 12 और 2 एकन्नम 2 छक्के 12, n बराबर 6, अर्थात पदों की संख्या हमने कितना फाइंड आउट कर लिया, 6 फाइंड आउट कर लिया। हम उत्तर का मैच भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 9F क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर तो इसका 1 मिनट नोट करिएगा इतना। मैच उत्तर नहीं हो रहा भैया, कहाँ गलती कर दिए हैं। गलती कहाँ हुआ देख लिया जाए। 2n 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 17 चौके, गलती तो लग रहा है, 2 दूनी 4, 1 मिनट, 2 दूनी 4, 68
4 एकन्नम 4, 17 चौके 68, 2n 17 में से 5 गया, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस होगा यार, 17 और प्लस 5 होगा, 2n बराबर 7, 7 5 12 और 22, 2 ग्राम 22, n बराबर 11। अब सही है, कोई दिक्कत भाई? कैलकुलेशन है यार, माइल्डली डिस्टर्बेंट हो ही जाता है। n इक्वल हमारे पास आ गया 11। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। हमारे पास क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, पहले और चौथे पदों का योग 14 है, दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 45 है, उन संख्याओं को ज्ञात करिए। तो 4 संख्याएं हैं जो कि समांतर श्रेणी में हैं, और हमने आपको पहले बताया था कि अगर 4 संख्याएं लेनी हो तो हमें लेना चाहिए a-3d, a-d, a+d और a+3d मुझे लेना चाहिए। कह रहा है कि क्वेश्चंस कह रहा है कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, और हमने 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में लिख भी दिया। कह रहा है कि प्रथम 4 पदों का योगफल 56 है, प्रथम 4 पदों का योगफल 56 है, और इनका योगफल मैंने 56 भी कर दिया। हल करेंगे तो ये वाला इससे शहीद होगा, ये वाला इससे शहीद होगा, 4a इक्वल 56, और इस कंडीशन से में ये बराबर आप पा जाएंगे 4 चौके 16, 14 चौके 56, 4 एकन्नम 4, 4 चौके 16। a का मान आपने फाइंड आउट कर लिया 14। अंतिम, और उसके बाद क्या करा, दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 45, दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल, दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल, दूसरे और तीसरे पद का जो गुणनफल हमारे पास है वो 45 है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, a+b, a-b, यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे वर्गांतर का, एक ब्रैकेट में होगा a², दूसरे एक a² - d² इक्वल 45। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a, तो 14 का स्क्वायर माइनस d², 45, 14 14 256, थोड़ा देख लेते हैं, 14 चौक के 56 के 6, 5 14 कलम 14, 196, ठीक है ना, ये चीज़ सही है। 196 ये इधर आएगा तो 45 घट जाएगा, d² या d² इक्वल हो जाएगा 9 में 6 में से 5 गया 1, 9 में से 4 गया 5 और 151। कहीं गलती तो किए हैं, सेवर है। क्वेश्चंस का रहा 56 और इसके बाद में 112। ए भैया यहाँ का आ रहा है कि 112 है, एक मिनट क्या नंबर लगा रहे हैं हम, कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4, एक मिनट, एक समांतर श्रेणी के पहले और चौथे पद का योग। भैया क्वेश्चंस हम थोड़ा सा गलत लगा दिए हैं, मतलब क्वेश्चंस गलत पढ़ ही दिए हैं। क्वेश्चंस हम लगा रहे हैं भैया कौन सा 8 लगा रहे हैं, लिख लें ताकि गलती ना होने पाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में क्या मानना चाहिए, a-3d, a-d, a+d और क्या है भैया a+3d। यही 4 संख्याएं ऐसी हैं जो हमारा R in AP है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फर्स्ट कंडीशंस है, कह रहा है कि पहले और चौथे पद का योग कितना है भैया, 14 है। पहले और चौथे पद का योग, पहले और चौथे पदों का योग कितना है हमारे पास, कितना है भैया 14 है, हाई +3d हाई -3d शहीद हो गए, तो a और ये कितना हो गया 2a बराबर 14 और a 2 सत्ते 14, a का मान हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, 7 आ गया। इतनी बात तो क्लियर है। अंतिम कह रहा है फिर दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल, दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल, तो दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल ये कितना गिवन डेट है भैया,
ये कह रहा है कि 45 है, घबराने की कोई बात नहीं है। एक प्लस है एक माइनस है, वर्गांतर का फार्मूला अप्लाई करेंगे और नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ये, देन बी गेट 7 का स्क्वायर 49 माइनस डी स्क्वायर 45, 49 इधर आएगा तो 45 डी स्क्वायर, या डी स्क्वायर इक्वल आप 4 पाएंगे और डी बराबर प्लस माइनस 2 पाएंगे। हमने ए और डी के वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं। आपको क्या करना है, जैसे खाना जब बनाया जाता है तो पहले उजवास कही जाला, तो हम उजवास कही लिए बाटी। अब आपका कार्य है भैया खाना बनाने का, अब बनाइए, खा लीजिए, सो जाइए। चलिए अभी सोना नहीं है, पढ़ना है। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे भी। आइए, बहुत गजब क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात कितना है भैया, 5n प्लस 4 संबंधे 9n प्लस 6 हो तो उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, पदों का अनुपात ज्ञात करो। तो ये हमारा लाल, हमारे पास दो समांतर श्रेणी हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों के प्रथम पद और सार्वधातर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ठीक है ना। दो समांतर श्रेणी है तो मान लेते हैं कि दोनों के प्रथम पद और सार्वधातर भिन्न भिन्न, हम मान लेते हैं। तो जिनके पदों का योगफल भी भिन्न भिन्न होगा, तो मान लिया, ठीक है ना, पहले समांतर श्रेणी के प्रथम पद A1 व सार्वधातर D1 तथा दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद A2 व सार्वधातर D2 है, तथा या पहले समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल SN1 है व दूसरे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल SN2 है। तो जो कुछ भी दिया है हम पहले उस क्वेश्चंस को लिख ले रहे हैं। दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात, तो SN1 बाई SN2 इक्वल 5n प्लस 4 बाई 9n प्लस 6। अब आइए, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र होता है, दोनों में नंबर ऑफ टर्म n है, तो n बाई 2 और 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 बाई n बाई 2 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2 इक्वल क्या होगा 5n प्लस 4 बाई 9n प्लस 6। इतनी बात तो किसी को कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। ये बताइए, इससे ये चीज़ कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला, हमें मिला 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 होल बाई 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2 इक्वल 5n प्लस 4 होल बाई 9n प्लस 6। इतनी बात तो सबको क्लियर है। अब मैं कुछ खुराफात करने वाला हूँ। ये खुराफात क्यों करना हूँ आपको थोड़े ही समय में समझ में आ जाएगा। कामन लेंगे दो, तो कुछ लोग सोचते होंगे सर जी कामन का मतलब उभयनिष्ठ, अगर दोनों में होगा तब वो कामन लिया जाएगा, अदरवाइज कामन नहीं ले सकते। नहीं, ये बच्चों की सीख थी, हम जब छोटे क्लास में पढ़ रहे थे, अब हम अपर क्लास में पढ़ रहे हैं, तो हम कहीं से भी कामन ले सकते हैं। अगर हम किसी पद को कामन लेते हैं तो उस पद में
अगर कॉमन लेंगे तो वो हट जाएगा, अगर नहीं होगा तो डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमने 2 को कॉमन लिया, क्यों कॉमन लिया अभी मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ। 2 को जब कॉमन लिया तो हमारे पास a1, अब यहाँ 2 नहीं था तो 2 से भाग हो गया n-1 d1, और बाई यहाँ से भी 2 कॉमन, a2 प्लस हाफ n-1 इंटू d2 इक्वल 5n प्लस 4 बाई 9n प्लस 6, 2 से 2 हमारा ये हो गया कैंसिल। हमें ज्ञात करना है 18वें पदों का अनुपात, हमें फाइंड आउट करना है 18वें पदों का अनुपात। मतलब क्या ज्ञात करना है, a1 प्लस 17d1 बाई a2 प्लस 17d2 इक्वल क्वेश्चन ऑफ मार्क। ठीक है ना, मुझे यही चीज याद करना, 18वें पदों का अनुपात। तो इस चीज को इस चीज से तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। कैसे तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा क्या है कि a1 दोनों में है, अब क्या है d1 दोनों में है। मतलब अगर हम d1 के गुणांक को 17 के इक्वल कर दे तो हमारे पास कुछ काम बनने वाला है। हम लोग क्या लिख रहे हैं कि d1 के, ठीक है ना, इसके और इसके d1 के गुणांकों की तुलना कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा हाफ n-1 इक्वल 17, n-1 17 दूनी 34, n बराबर 34 और एक कितना होगी 35, n का मान हमें मिल गया 35। अब क्या करेंगे, जब हम लोगों को n का मान मिल गया है तब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में जब n का मान हमें मिल गया तो यहाँ से एक काम कर लेते हैं, हमें क्या करना, 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इतना तो नोटे हो गया होगा। इसके बाद क्वेश्चंस में कोई स्टेटमेंट का रहा भैया, चलिए कुछ नहीं कह रहा है, बस 1 मिनट रुके रहिए। हाँ अब n का मान जब हमें मिल चुका है अब एक काम कर लेते हैं इसके बाद, ठीक है ना। यहाँ से जब n का मान 35 मिल चुका है हमें, तो इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 भी मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब रख देंगे तो हमें मिलेगा क्या, a1 प्लस, ठीक है ना, 35 में से 1 गया 34, 34 बटा 2 17d1 बाई, और यहाँ से भी a2 प्लस, यहाँ भी वही होगा 17d2 इक्वल 5 और इंटू 35 प्लस 4 बाई 9, 35 प्लस 4 55 25 और 5 15 2 17 और प्लस 4, ठीक है ना, और 9 5 45 5 4 9 3 27 3 30 31 प्लस 4 179 बटे 319, 179 बटे 319 आएगा आपका आंसर। नोट कर लीजिएगा, एक बार पुनः बता दे रहे हैं कि 2 समांतर श्रेणी हैं। मान लेते हैं पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद a1 सार्वधांतर d2 व दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद a2 सार्वधांतर d2। कह रहा है कि उनके n पदों के योगफलों का अनुपात दे दिया गया था, तो n नंबर ऑफ टर्म दोनों में n थे, तो n/2 2a1, तो हमने क्या क्या कैंसिल कर दिया, 2 कॉमन ले लिया, इतना मुझे मिला। हमने इस चीज़ को कंपेयरिंग किया, कब ये 18वां पद होगा, 18वां पद तब 18वां पद तब होगा जब n के जगह पर हम लोग क्या करेंगे 35 करेंगे। 35 माइनस 1 17 होगा, ये 17 35 कैसे मिला, इसको मैंने क्या किया, इसके कोएफिशिएंट d1 के कोएफिशिएंट को इसके कोएफिशिएंट से कंपेयरिंग किया। एट लास्ट वी गेट n इक्वल 35। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन आफ्टर वी गेट a1 प्लस 17d
D1 होल बाई A2 प्लस 17 D2 इक्वल 5 इंटू 35 प्लस 4 होल बाई 9 इंटू 35 प्लस 4 इसको सॉल्व किया एट लास्ट वी गेट 179 होल बाई 319. This is the answer. I hope you understand these questions. That's very most important questions. भैया अब हम लोग चलते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 10 में. इस चीज़ को नोट कर ले जाइए, पॉज कर लीजिए वीडियो, स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया. इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में. आइए क्वेश्चन नंबर 10, कुछ और भी मज़ेदार क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि समांतर श्रेणी के उन 5 संख्याओं को ज्ञात करो जिनका योगफल 25 और जिनके वर्गों का योगफल 135 हो. तो हमने आपको बताया था अगर समांतर श्रेणी में कोई 5 संख्याएं लेनी हो तो आपको लेना चाहिए a-2d, a-d, ये प्लस d और a प्लस 2d. तो भैया मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर समांतर श्रेणी में आपको कोई 5 संख्याएं लेनी हो तो हम a-2d, a-d, a प्लस d, a प्लस 2d लेते हैं और इसी चीज़ को हम लेंगे और अपने क्वेश्चंस को इजीली बनाएंगे. तो स्टेटमेंट क्वेश्चंस का यही कह रहा है कि 5 संख्याओं को ज्ञात करो जिनका योगफल 25 है. तो इन्हीं संख्याओं का जो योगफल हमारे पास है वो दे दिया गया है 25. घबराने की कोई बात नहीं, हम हैं आपके हर समस्या के लिए. मैं तत्पर हूँ, उपस्थित हूँ दिन रात एक. इस चीज़ को इससे कैंसिल किया 1 2 3 4. तो भैया 1 2 3 4 5 कुछ 1 2 3 4 कुछ लोचा किए हैं क्या. a-2d, a-d, a प्लस d. हाँ एक ए भूले हैं, उस चीज़ को मैं लिख दे रहा हूँ यही बगल में. तो 1 2 3 4 5 ये बराबर हो गया 25 और ए बराबर 25. ए का मान आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, 5 हो गया. इसके बाद क्या कह रहा कि जिनके वर्गों का योग 135 है. अब इन्हीं के वर्गों का योग, इसको आप लोग हल करेंगे भैया. लंबा चौड़ा है, कटेंगे पिटेंगे कन्फर्म है, हम नहीं कुछ करेंगे. इस चीज़ को आप लोग हल करेंगे. इतना मैं लायक नहीं हूँ, आप लोगों को उतना लायक बना दिया हूँ. कितना का रहा है 135 है. ए के मान को यूटिलाइज करिए, डी के मान को फाइंड आउट करिए. आफ्टर टू पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी देन यू गेट 5 टर्म ऑफ एपी. क्लियर. अब क्वेश्चन नंबर 11 द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पैटर्न्स का है. क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुभुज के 2 क्रमिक अंतःकोणों का, 2 क्रमिक का मतलब क्या है कि 2 क्रमागत कोणों का, एक बहुभुज के 2 क्रमिक अंतःकोणों का अंतर का मतलब कहीं ना कहीं सार्वंतर है. तो अंतर 5 है. सबसे छोटा कोण 120 है. तो बहुभुज के भुजाओं की हमें क्या निकालना भैया, संख्या बताना है. तो कोई दिक्कत नहीं है. पहले हम आपको एक फार्मूला बता दे रहे हैं. क्वेश्चंस पहले बढ़िया से लिख लीजिएगा. एक बार पुनः बोल दे रहे हैं. एक बहुभुज के 2 क्रमिक अंतःकोणों का अंतर, एक बहुभुज के 2 क्रमिक अंतःकोणों का अंतर 5 डिग्री है. यदि सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ. तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं. कोई बहुभुज माने 2 भुजाओं से अधिक भुजा, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, ये सब बहुभुज के ही एग्जाम्पल है. अगर बहुभुज का संधि विच्छेद करें तो बहुधन भुजा, जिसमें 2 से अधिक भुजा होंगे वो सब बहुभुज कहलाएंगे. त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज ये सब बहुभुज के एग्जाम्पल्स हैं. अब बताइए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है. त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है. चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 होता है. अगर इसको एक फार्मूला, एक पार्टिकुलर, ठीक है ना, एक पार्टिकुलर फिगर्स के लिए ना स्टैंडर्ड फार्मूला अगर बताए, किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग, किसी बहुभुज के
कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। अब बाई एग्जाम्पल्स बहुभुज, एग्जाम्पल्स ट्रिंगल, तो त्रिभुज में 3 भुजा, 3 में से 2 गया 1, गुणा करेंगे 180 होगा। चतुर्भुज में 4, 4 में से 2 गया 2, 180 में 2 का गुणा करेंगे 360 होगा। तो ये किसी भी बहुभुज के लिए आप उसके अंतःकोणों का योग कर सकते हैं। कोई पूछे पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होता है, तो n के जगह पर 5 रख दीजिए। 5 - 2 180, 5 में से 2 गया 3, 180, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 540 डिग्री होगा, मतलब 540 होगा। मतलब पंचभुज के पांचों अंतःकोणों का योग 540 होता है। ये मैंने फाइंड आउट किया बाय दिस एग्जांपल्स। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है किसी भी बहुभुज के अंतःकोण याद करने के लिए। अब कह रहा है कि अंतर दो कर्मिक, किसी बहुभुज के 2 कर्मिक अंतःकोणों का अंतर का मतलब सार्वांतर, और सार्वांतर का मतलब d, और d का मान हमें गिवन डेट है 5। कर सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण ये सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है। हमें बताना है बहुभुज में भुजाओं की संख्या, कितने भुजा हैं, भुजाओं की संख्या n बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क। तो कोई दिक्कत नहीं है। समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र है और ये बहुभुज के अंतःकोणों का योग का सूत्र है। तो इसके जगह पर n-2 इंटू 180 लिख सकते हैं। n/2, 2a का मान 120, n अज्ञात है, d का मान 5 है। आप पूरे इसमें देखेंगे क्या कि केवल और केवल एक अज्ञात है, n बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इसका करेंगे फैक्टर और डेट्स एट लास्ट यू गेट n इक्वल 9 16 और ये मान होगा मान्य और ये मान होगा अमान्य। क्यों होगा? ये मान मान्य है और ये मान क्या आपके पास अमान्य है, क्योंकि Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी करेंगे तो प्रथम पद कितना मेरे पास है 120, n का मान 9 कर दीजिए, 9 - 1, d का मान कितना है 5 है, 120, 9 में से 1 गया 8 पंचे 40, 160 छोटा है किससे 180 से। बट जब n के वैल्यू को 16 पुट करेंगे तो आप कुछ ऐसा पाएंगे, इस सिचुएशन में यू कैन से डैट n इक्वल 16 इम्पॉसिबल। ऐसा कोई बहुभुज नहीं है जिसमें भुजाओं की संख्या 16 हो, और ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका मान 180 से बढ़ाएगा। अब थक गए हैं आप भी और हम भी थक गए हैं। अब हम आप लोगों को अगले क्वेश्चंस से, मतलब अगला जो वीडियो होगा वो अगले क्वेश्चंस दैट्स मीन्स 12 से हम स्टार्ट करेंगे, और जो अगला वीडियो होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस है जो कि मज़ा ला देगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।